आज का ये वीडियो काफ़ी अलग होने वाला है और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी। आपको ये वीडियो पूरा देख के मज़ा आएगा। सबसे पहली बात, ये जो वीडियो है वो एक अवार्ड शो के बारे में। ये वीडियो है अपोलो सीवी अवार्ड्स के बारे में और हम जो है वो 15th एडिशन ऑफ अपोलो सीवी अवार्ड्स का मुंबई में हिस्सा बने। उस शाम भारत में लगभग सभी OEMs को कोई ना कोई अवार्ड्स मिले और उसके पहले पैनल डिस्कशन हुआ और उसके बाद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो मुझे लगता है कि आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक जो मार्केट में सीवीज़ थी पिछले साल में और उन्होंने जो बेहतर किया है, जिन OEMs ने उन सीवीज़ को नॉमिनेट किया है और एक फेयर ज्यूरी प्रोसेस से आने के बाद जब जो अवार्ड मिला है तो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि सीवीज़ में वैसे भी एक हैंडफुल ऑफ एक्टिविटीज़ हैं और यहाँ पे मतलब अपोलो सीवी अवार्ड्स बहुत ही कमाल का प्लेटफॉर्म है। एक मतलब OEMs को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए या अप्रिशिएट करने के लिए उन अच्छे व्हीकल्स को जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, अपनी बाउंड्रीज़ को पुश कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ उनके जो डिज़ायर्ड एप्लीकेशन है। तो मेरा नाम है रमन नायक, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील्स और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15th एडिशन ऑफ अपोलो सीवी अवार्ड्स। मेरे पास में सीवी मैगजीन का अप्रैल इशू है और इसमें वो सारी बातें लिखी गई हैं। हालांकि हम तो इवेंट का लाइव भी हिस्सा थे, बट इससे मुझे भी काफ़ी सारी हेल्प मिल रही है और मैं आपको सारी बात बताने वाला हूँ। और इस इवेंट की एक मेजर हाईलाइट थी कीनोट एड्रेस। अब ये किया गया मिस्टर केविन के द्वारा। केविन जो है वो डायरेक्टर है मार्केट्स एंड मार्केट रिसर्च में और ये फर्स्ट टाइम इंडिया विजिट पे इन्होंने जो है कीनोट एड्रेस किया। अब मिस्टर केविन ने हमें बताया कि किस तरह से फ्यूचर में क्या सारे चेंजेस आ रहे हैं, क्या सारी स्ट्रेटजीज OEMs को लेनी चाहिए और ये पूरा सेशन जो है वो बहुत ही मज़ेदार था। स्पेशली इंडस्ट्री की जो इनसाइट्स थी वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है फ्यूचर के लिए और मार्केट में क्या सारे चेंजेस आ रहे हैं, स्पेशली जो कोविड वाला डाउन एरा था, मतलब जहाँ मार्केट में ग्राफ नीचे की तरफ गया और उसके बाद जो पेस पिक किया हुआ है, स्पेशली इंडियन मार्केट को कैसे देखते हैं, तो बहुत सारी इनसाइट्स जो है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी, जो कि अभी मैं पढ़ भी रहा हूँ। इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ हुई वो हुआ पैनल डिस्कशन। जी हाँ, इसके बाद में पैनल डिस्कशन हुआ जहाँ पे सब ने अपने अपने इनसाइट्स दिए और वो सेशन भी काफ़ी यूज़फुल था। जैसे जेहन कोतवाल ने, जो हमसफ़र के डायरेक्टर और फाउंडर भी हैं, उन्होंने जो है कहीं ना कहीं बताया कि किस तरह से ड्राइवर चैलेंजेस फेस होते हैं, BS6 फेस जो गाड़ियाँ हैं उनमें किस तरह से नए तरीके से एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है ड्राइवर्स को। और इसके अलावा मिस्टर गिरीश वाघ जी जो टाटा मोटर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपनी कैसे थॉट प्रोसेस शेयर करी कि किस तरह से वो मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आगे की तरफ जा रहे हैं, किस तरह से टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को कम करना है। इसी तरह से ZF के CEO मिस्टर आकाश पैसी ने भी अपने थॉट्स शेयर करे और बाकी सब लोगों ने भी अपना अपना मत दिया। और इसके बाद में हम बात है एक्चुअल अवार्ड शो में कि आपकी कौन सी फेवरेट कमर्शियल व्हीकल को कौन सा अवार्ड मिला। सबसे पहली कैटेगरी है स्मॉल कमर्शियल व्हीकल ऑफ द ईयर अवार्ड। तो स्मॉल कमर्शियल व्हीकल ऑफ द ईयर अवार्ड में जो नॉमिनीज थे वो अब आपकी स्क्रीन पे है। महिंद्रा जीतो स्ट्रॉन्ग CNG, महिंद्रा जीतो स्ट्रॉन्ग डीजल, महिंद्रा सुप्रो प्रॉफिट ट्रक XL, महिंद्रा सुप्रो प्रॉफिट ट्रक CNG डुओ, टाटा एस पेट्रोल, टाटा एस HT प्लस, टाटा एस गोल्ड डीजल टर्बो। ये अवार्ड मिला महिंद्रा सुप्रो ट्रक प्रॉफिट डिओ CNG को। जी हाँ, वैसे भी ये ट्रक जो है अपनी लास्ट माइल कार्गो कैपेसिटीज़ में बाउंड्रीज को पुश कर रहा है और काफ़ी आगे जा रहा है। इसके बाद में जो अगली कैटेगरी थी वो 3 व्हीलर ऑफ द ईयर और इसके नॉमिनेशंस आपके स्क्रीन पे हैं। Piaggio CNG Ape NXT Plus, Piaggio Ape Extra LDX Classic। और इस अवार्ड को जीता पियाजो आपे एक्स्ट्रा DX क्लासिक ने। वेल डिजर्विंग भी है, क्योंकि पियाजो जो है वो कमर्शियल इंडस्ट्री में वाकई काफ़ी ग्रेट कर रहे हैं। इसके बाद में बात थी एक काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक या फिर काफ़ी ज़्यादा जो है एंटीसिपेटेड अवार्ड EV ऑफ द ईयर। और EV ऑफ द अवार्ड के जो नॉमिनेशन हैं वो है आपकी EKA K1.5 ELCV, Mahindra Trio Plus, Piaggio Ape E Extra FX NE Max, Piaggio Ape E-City FX Max, iShare Pro 2055 EV। और ये अवार्ड जीता महिंद्रा ट्रियो प्लस ने। महिंद्रा ट्रियो वैसे भी अपने सेगमेंट में काफ़ी एग्रेसिव है और दिखाती है कि किस तरह से बैटरी ट्रांजिशन 3 व्हीलर सेगमेंट में बहुत रैपिडली हो रहा है और हमें आने वाले भविष्य में तो सिर्फ 3 व्हीलर्स EV में ही देखने वाले हैं। इसके बाद जब हम अगली कैटेगरी में चलेंगे तो ये हमारा SUV पिकअप ऑफ द ईयर। जी हाँ, और SUV पिकअप ऑफ द ईयर के नॉमिनेशन से आपके स्क्रीन पे टाटा इंट्रा V20 गोल्ड, टाटा इंट्रा V50 LNT, अशोक लेलैंड बड़ा दोस्त CNG। और SUV पिकअप ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो 2 लोगों ने कंबाइनली जीता, जिसमें कि टाटा इंट्रा V20 गोल्ड और अशोक लेलैंड का बड़ा दोस्त CNG को ये अवार्ड दिया गया।
और अगला अवार्ड है पिकअप ऑफ द ईयर वाला। देखो पिकअप ऑफ द ईयर में जो अवार्ड है वो गया है महिंद्रा बोलेरो मैक्स पिकअप एचडी को, और वेल डिजर्विंग भी है, क्योंकि जिस तरह से मार्केट में नया केबिन लेके आए हैं, मैक्स केबिन लेके आए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें लेके आए हैं, एक नया ही पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया है, मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया है। तो डेफिनेटली ये जो है वेल डिजर्विंग है। अगर हम मूव करते हैं अपने अगले अवार्ड की तरफ, जो है वैन ऑफ द ईयर। वैन ऑफ द ईयर का अवार्ड के नॉमिनेशन आपकी स्क्रीन पे हैं। Tata Winger Ambulance, Tata Magic, Force Urbanian, Force Traveler Range T1 and T2, Tata LP, 410/33 Maxi Cab। और वैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है फोर्स अर्बेनिया। हमारी अगली कैटेगरी है आईसीवी कार्गो कैरियर ऑफ द ईयर। इसके नॉमिनेशंस आपकी स्क्रीन पे हैं। SML Isuzu Samrat GS XT 24 feet HST, Tata 1916 LPT, Tata 1212 LPT 4SP, iShare Pro 3015 32 feet, iShare Pro 2118, Ashok Leyland Boss Electric 12 HP, Ashok Leyland Boss 1915, Ashok Leyland E-Comet Star 1915। और आईसीवी कार्गो कैरियर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है आइसर प्रो 2118 ने। जी हाँ, आइसर प्रो 2118 ही है हमारा आईसीवी कार्गो कैरियर ऑफ द ईयर। हमारा अगला अवार्ड है MNSCV कार्गो कैरियर ऑफ द ईयर, और इसके नॉमिनेशन है आपकी स्क्रीन पे। For the category M&HCV Cargo Carrier of the Year are Tata Signa 4830.D, iShare Pro 6048 XP, Ashok Leyland 3120H, Mahindra Plaza X48 10x2 haulage। और ये अवार्ड जीता है टाटा सिग्ना 4830.T ने। वैसे भी अगर 16 चक्का की बात करो तो टाटा से बेहतर फिलहाल मार्केट में कोई नहीं, और वेल डिजर्विंग, क्योंकि 300 हॉर्स पावर के साथ में अब वो गाड़ी जो है वो काफ़ी बेहतर हो गई। अब व्हीकल्स की बात तो काफ़ी हो गई, अब कुछ ऑपरेटर्स की बात भी करते हैं। तो हमारी अगली कैटेगरी जो है वो है स्मॉल फ्लीट ऑपरेटर ऑफ द ईयर, और ASL लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने जीता है स्मॉल फ्लीट ऑपरेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। अब हम चलते हैं हमारी अगली कैटेगरी की तरफ, जो कि है लार्ज ट्रक फ्लीट ऑपरेटर ऑफ द ईयर। और लार्ज ट्रक फ्लीट ऑपरेटर ऑफ द ईयर में हमारा जो अवार्ड है वो जाता है गुजरात लॉजिस्टिक्स को। मतलब अपोलो CV अवार्ड्स की 15 एडिशन में गुजरात लॉजिस्टिक्स को जाता है लार्ज फ्लीट ऑपरेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। अब अगली जो कैटेगरी है वो काफ़ी हॉट कैटेगरी है, क्योंकि इस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा ही सेल्स हुई हैं पिछले साल, और सेल्स के अलावा ये वाली कैटेगरी में बहुत सारे नए लॉन्चेस भी देखने को मिले, और नए गाड़ियाँ भी इंट्रोड्यूस हुई, मतलब नए ट्रक्स भी आए। तो अगली जो कैटेगरी है वो है टिपर ऑफ द ईयर। जी हाँ, तो टिपर ऑफ द ईयर्स के नॉमिनेशन है आपकी स्क्रीन पे। Bharat Benz 2832 CL, Mahindra Blazer X Endura 28 6x4 14 cubic meter rock, Mahindra Blazer X Endura 35 6x4 14 cubic meter rock, Bharat Benz 3532 CL, Tata Prima 3530.K, iShare Pro 8035 XM E-Smart Shift, Tata Signa 3530.TK, Tata Signa 4830.TK, Ashok Leyland Avta 2832 6x4। और टिपर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है आइसर प्रो 8035 XM ने। गाड़ी बहुत भारी दिखती है, और एक्चुअल में वो VDX इंजन के साथ में बहुत भारी हैवी, साथ में रिलायबल भी। और अगला जो हमारा अवार्ड है वो है ट्रैक्टर्स को लेकर, तो ट्रैक्टर हेड ऑफ द ईयर। तो ट्रैक्टर हेड ऑफ द ईयर के जो नॉमिनेशन है वो है आपके स्क्रीन पे। Tata Signa 4830.D, iShare Pro 6048 XP, Ashok Leyland 3120H, Mahindra Plaza X48 10x2 haulage। और ट्रैक्टर हेड ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है टाटा सिग्ना
5530.S ने, ये 4x2 जो कोड़ा आता है उसकी बात चल रही है। अब हमेशा आपने देखा है हर एक एडिशन में अपोलो सीवी अवार्ड जब होते हैं तो ये स्पेशल कैटेगरी होती है जहाँ पे स्पेशल कंट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो यहाँ पे जो है वो एक ट्रेलर है और एक जो है वो बस मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनको यहाँ पे स्पेशली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो हमारी जो कैटेगरी होती है स्पेशल रिकॉग्निशन ऑफ द ईयर वाली, वो हम यहाँ पे आपको रिवील करने वाले हैं। तो स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड जाता है JBM इकोलाइफ 12 मीटर रेंज को और BPWSL एयर सस्पेंशन ट्रेलर्स को। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ द विनर्स। हमारा अगला जो कैटेगरी है वो है CV डेब्यूटेंट ऑफ द ईयर और ये अवार्ड जीता है महिंद्रा ब्लेजो एमडूरा रेंज ने। अगला जो हमारा अवार्ड है वो ट्रक या बस या कोई कमर्शियल फ्लीट के चलते हुए इनसाइट्स को लेके। अगला जो अवार्ड है हमारा वो है टेलीमेटिक टेक्नोलॉजी को लेके और इसमें जो है वो कैटेगरी है टेलीमेटिक टेक्नोलॉजी, बेस्ट टेलीमेटिक टेक्नोलॉजी अडॉप्टर ऑफ द ईयर। Gujarat Logistics, Kataria Enterprise, Best Roadways Limited, Sushila Transport Private Limited, Safe and Secure Logistics Private Limited। और ये अवार्ड जाता है गुजरात लॉजिस्टिक्स को। और अगला जो अवार्ड है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके, मतलब INLCB पीपल मूवर ऑफ द ईयर। तो ये वाला अवार्ड हो जाता है टाटा स्टार बस EV 12 मीटर लो एंट्री बस को। अगला जो हमारा अवार्ड है वो है स्कूल बस ऑफ द ईयर। अब स्कूल बस ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो दो लोगों ने शेयर किया है। पहले तो उसके नॉमिनेशंस को जानते हैं। Mahindra Cruzeiro Range, iShare Skyline Pro E 9M, Tata LP 410, Eka 9 meter E-Bus। ये अवार्ड शेयर किया गया महिंद्रा क्रूजो रेंज और आइसर स्काईलाइन प्रो E9 मीटर बस के द्वारा। अगला जो हमारा कैटेगरी है वो है स्टाफ बस ऑफ द ईयर और स्टाफ बस ऑफ द ईयर की नॉमिनेशंस है आपके स्क्रीन। iShare Skyline Pro E 12 meter, Ashok Leyland Oyster Wide, Eka 9 meter E-Bus। और ये अवार्ड जीता है अशोक लेलैंड की ऑयस्टर वाइड बस ने। एक्चुअली मुझे उसका फेस बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड बस लगती है मुझे वो। स्पेशली अशोक लेलैंड का वो जो इंजन है हिनो सीरीज़ वाला, उसका आवाज़ भी बहुत अच्छा आता है एंड इट्स रियली अ कंफर्टेबल बस फॉर अ स्टाफ टू मूव फ्रॉम हियर टू देयर। और अगला जो हमारा अवार्ड है वो है प्राइवेट बस फ्लीट ऑपरेटर ऑफ द ईयर। तो प्राइवेट बस फ्लीट ऑपरेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो जाता है गुजरात ट्रैवल्स को। और इनोवेटिव प्रोडक्ट ऑफ द ईयर का जो कैटेगरी है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ मार्केट में ऐसा सीड किया जाता है जो कि बाद में बेंचमार्क बन जाता है, एग्जाम्पल सेट करता है, या फिर बाकी लोग उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, या फिर बाकी लोग जो है उसे लर्न करके अपना कुछ लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। और इस साल ये अवार्ड मिला है वोल्वो FM इलेक्ट्रिक को। जी हाँ, तो वोल्वो को ये जो है वो अवार्ड जाता है। और अब हम जाते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। हमारा जो अगला कैटेगरी है वो है स्पेशल एप्लीकेशन ऑफ द ईयर। मतलब एप्लीकेशन भैया कुछ स्पेशल लेके आओ। तो एप्लीकेशन स्पेशल जो है वो आई है और वो आई है टाटा एस EV गार्बेज कलेक्टर के द्वारा। और एक और जो मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत इनोवेटिव लगा था, वो है टीवा का 50 टन का हाइड्रोलिक ट्रेलर। बहुत ही इनोवेटिव था और ये जो उन्होंने जो है वो कंबाइन तरीके से ये अवार्ड अपने नाम किया हुआ है। हमारा जो अगला कैटेगरी है वो है स्पेशल एप्लीकेशन बिल्डर ऑफ द ईयर और ये अवार्ड जाता है रंधावा मोटर्स को। तो जी हाँ, स्पेशल एप्लीकेशन बिल्डर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो जाता है रंधावा मोटर्स को। अब अगला जो अवार्ड है वो जाता है हमारा एक OEM को और ये जो अवार्ड का नाम है पहले मैं आपको वो बताता हूँ। तो ये जो अवार्ड है वो CV सोल्यूशन प्रोवाइडर ऑफ द ईयर। मतलब CV में सबसे बढ़िया सोल्यूशन किसने दिया है, तो ये जो अवार्ड है वो जाता है वोल्वो आइसर कमर्शियल व्हीकल्स को। जी हाँ, वोल्वो आइसर कमर्शियल व्हीकल्स ने जो है वो कहीं ना कहीं अवार्ड को बैंक किया है, यानी कि उनके पास अब एक और अवार्ड। और अगला जो हमारा अवार्ड है उसकी तरफ बढ़ता है और वो है CV डीलर ऑफ द ईयर। मतलब भाई डीलर, तो CV डीलर ऑफ द ईयर ये अवार्ड जाता है जस्पर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को। जी हाँ, अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जो है कम्युनिकेशंस टीम एक्सीलेंस अवार्ड। एक्चुअली इन सब के पीछे जो है इतने सारे कम्युनिकेशंस टीम ही होते हैं, जो PR टीम्स ही होते हैं, अलग अलग टीम्स ही होते हैं जो कि कम्युनिकेट करते रहते हैं और कंटिन्यूसली जो है वो नए नए इनोवेशंस को हम तक पहुंचाते हैं और नए नए इनोवेशंस को पब्लिक में जो है कहीं ना कहीं स्प्रेड करने का हेल्प करते हैं। तो कम्युनिकेशन टीम ऑफ द ईयर जो है वो शेयर किया गया है दो लोगों के द्वारा। फर्स्ट इज टाटा मोटर्स एंड सेकेंड इज वोल्वो आइसर कमर्शियल व्हीकल्स। और अगली जो कैटेगरी है वो कैटेगरी ऐसी है जिसमें नॉमिनेशंस नहीं होता, सीधे अवार्ड दिया जाता है। जी हाँ, और ये मतलब बहुत ही स्पेशल सा अवार्ड है और इस पूरे अवार्ड शो का एक हाईलाइट भी अवार्ड है और काफ़ी जो है हॉट अवार्ड है और ये है CV मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड। जी हाँ, और इस साल जो है वो CV मैन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो बैंक किया है मिस्टर गिरीश वाघ जी द्वारा और ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं टाटा मोटर्स में अभी और इन्होंने जो है वो CV मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है अपोलो 15th एडिशन ऑफ कमर्शियल व्हीकल अवार्ड्स। अब अगला जो हमारा अवार्ड है वो है
सीवी मेकर ऑफ द ईयर। सीवी मेकर ऑफ द ईयर के अवार्ड के नॉमिनेशन जो है वो आपके स्क्रीन पे है। Tata Motors Limited, Ashok Leyland Limited, VE Commercial Vehicles Limited, Daimler India Commercial Vehicles, Mahindra Truck and Bus Division, Switch Mobility Limited. सीवी मेकर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो जीता है वोल्वो आइजर कमर्शियल व्हीकल्स ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द विनर एंड द लास्ट अवार्ड एंड दैट इज अ शो स्टॉपर। अगर आप अब तक यहाँ वीडियो देख रहे हैं तो सीवी ऑफ द ईयर, एक्चुअली सीवी ऑफ द ईयर का जो अवार्ड होता है वो बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ ऐसी सीवीज आती हैं जिसको देख के मज़ा आ जाता है कि यार ये अवार्ड जो है यहाँ डिजर्विंग था और यहाँ मज़ा आया। इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही मज़ा आपको आने वाला सुनने के बाद। और इसके नॉमिनेशन पहले अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। Mahindra Trio Plus, Tata Intra V20 Gold, Ashok Leyland, Bada Dost CNG, Mahindra Bolero, Max Pickup HD, Force Urbania, iShare Pro 2180, Tata Signa 4830.D, iShare Pro 8035, XM eSmart Shift, Ashok Leyland Avtar 2832 6x4, Tata Prima 5530.S 4x2, Tata Starbus EV 12-liter low entry, Mahindra Cruisio Range, iShare Skyline Pro E 9M, Ashok Leyland Oyster Wide, Tata Ace EV Garbage Collector, Diva 50D Hydraulic Axle Trailer. And the winners are महिंद्रा बोलेरो मैक्स पिकअप HD एंड फोर्स अर्बेनिया। इन दोनों ने जो है वो जीता है सीवी ऑफ द ईयर का अवार्ड। आई होप कि आपको ये अवार्ड शो अच्छा लगा होगा। आपको अब आप जब भी इनको स्पॉट करेंगे या देखेंगे या इनको खरीदेंगे या आप इनके मालिक हैं कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो आपको लगेगा कि यार ये सब जो है इंडस्ट्री में की स्टेक होल्डर्स हैं और इन्होंने ये सब अपना जो है वो कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस है। प्लस ये सारे व्हीकल्स हैं जिनको ये अवार्ड्स जो है वो रिकॉग्निशन में मिले गए हैं और इस तरह के अवार्ड शो से जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोरल बढ़ता है। तो अपोलो सीवी अवार्ड्स की 15th एडिशन में ये सब जो है वो की हाईलाइट्स जो हम आपको बता पाए, इसके डिटेल्ड लिंक्स जो है वो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके जो है चेक कर सकते हैं। साथ में अब ये अप्रैल वाला जो इशू है सीवी मैगजीन का, इसमें बहुत डिटेल में चीज़ें लिखी हुई हैं, ये भी आप जो है कहीं ना कहीं पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अवेलेबल है। मैं इसकी लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। अगर वीडियो पसंद लगा हो, एफर्ट्स इतने सारे अच्छे लगे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। हम आपको ऐसे ही एक्सक्लूसिव सी चीज़ें दिखाते रहते हैं और आपको रोचक जानकारियाँ आप तक लाते रहते हैं। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद कर रहे हैं पसंद आएगा, तो लाइक्स और शेयर करके जरूर जाएंगे। सब्सक्राइब करिएगा ताकि और आप ऐसी वीडियोस देख सकें।